सबों को मेरा नमस्कार। मेरे चैनल पर आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीआरपीसी के चैप्टर 19 जो मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट मामलों के विचारण से संबंधित है उसे देखेंगे। यह चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है बिहार एपीओ मेंस और अदर स्टेट के मेंस के एग्ज़ाम के लिए। इसमें क्वेश्चन इस प्रकार से आता है, वारंट मामले के विचारण की प्रक्रिया का उल्लेख करें या वारंट के मामलों में मजिस्ट्रेट द्वारा ट्रायल का वर्णन करें। अब इसका आंसर इस प्रकार लिखेंगे। सबसे पहले वारंट मामले की परिभाषा लिखेंगे तो कहता है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2(x) के अनुसार वारंट मामला से ऐसा मामला अभिप्रेत है जो मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध से संबंधित है। अर्थात वारंट मामला ऐसा मामला होता है जिसमें 2 वर्ष से अधिक मृत्यु दंड तक की सजा दी जा सकती है। 2(x) के प्रावधान से स्पष्ट है कि वारंट मामला गंभीर मामला से संबंधित है। वारंट मामले के विचारण की प्रक्रिया दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 238 से 250 में वर्णित है। वारंट मामला 2 प्रकार का होता है। पहला पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित वारंट मामला जो कि सेक्शन 238 से 243 और 248 है। दूसरा पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित वारंट मामला या परिवाद पर संस्थित वारंट मामला सेक्शन 244 से 248। पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित वारंट मामला, जब पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित वारंट मामले में अभियुक्त विचारण के प्रारंभ पर खुद मजिस्ट्रेट के समक्ष वह हाजिर होता है या उसे लाया जाता है, तब मजिस्ट्रेट देखेगा कि धारा 207 का अनुपालन किया गया है या नहीं। यदि 207 का अनुपालन नहीं किया गया है तो वह अनुपालन कराएगा। 207 का अनुपालन से तात्पर्य है कि एफआईआर की कॉपी धारा 164 के अंतर्गत स्वीकृति या बयान की एक कॉपी, 161(3) के अंतर्गत साक्षियों के कथन की प्रतिलिपि, पुलिस रिपोर्ट और 173(5) के अधीन पुलिस रिपोर्ट के साथ मजिस्ट्रेट को भेजी गई दस्तावेज की एक प्रतिलिपि उसे उपलब्ध कराएगा। ये सब प्रतिलिपि उपलब्ध कराया इसलिए जाता है ताकि अभियुक्त अभियोजन पक्ष को समझ सके और अपनी प्रतिरक्षा कर सके। कहता है कि अब पुलिस रिपोर्ट और उसके साथ भेजी गई दस्तावेजों पर विचार करने के बाद अभियुक्त का वह परीक्षा करेगा और दोनों पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देगा। सब बातों पर विचार करने के पश्चात मजिस्ट्रेट समझता है कि अभियुक्त पर लगाया गया आरोप निराधार है तो उसे डिस्चार्ज कर देगा, जो कि सेक्शन 239 में आएगा। अब कहता है, मजिस्ट्रेट का राय है कि अध्याय 19 के अंतर्गत विचारणीय अपराध अभियुक्त ने कारित किया है, तब वह ऐसे अपराध के विचारण के लिए सक्षम है तथा वह उस मामले में पर्याप्त रूप से दंडित कर सकता है तो अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित करेगा और विरचित आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाएगा और समझाएगा और उससे पूछेगा कि तुम्हारे ऊपर जो आरोप लगाया गया है उसे स्वीकार करते हो या विचारण किए जाने का दावा करते हो। ये सेक्शन 240 के तहत आया। अब अभियुक्त दोषी होने के अभिभाग पर दोषसिद्धि उसे, यदि अभियुक्त आरोपित अपराध को वह स्वीकार करता है
तो मजिस्ट्रेट उसे उसी के शब्दों में लिखेगा और स्वविवेका अनुसार दंडित करेगा। यदि अभियुक्त अपराध को स्वीकार नहीं करता है और विचारण किए जाने का दावा करता है तो साक्ष्यों की परीक्षा के लिए एक तारीख निश्चित करेगा और सब साक्ष्य लेने के लिए अग्रसर होगा जो अभियोजन के समर्थन में पेश किए जाएं। अब ये सेक्शन 242 के तहत आएगा। अब कह रहा है कि इसके बाद क्या होगा। उसके बाद अभियोजन पक्ष के साक्षी की परीक्षा होगा। उसके बाद मजिस्ट्रेट अभियुक्त से अपेक्षा करेगा कि वह अपनी प्रतिरक्षा प्रारंभ करे और अपने समर्थन में साक्ष्य पेश करे। यदि अभियुक्त कोई लिखित कथन देता है तो मजिस्ट्रेट उसे अभिलेख में फाइल करेगा। यदि अभियुक्त अपनी प्रतिरक्षा प्रारंभ करने के पश्चात आवेदन करता है कि उसके साक्ष्यों के नाम सम्मन भेजे जाएं, तो मजिस्ट्रेट उसके साक्ष्यों के नाम सम्मन जारी करेगा और निश्चित समय और तिथि पर साक्ष्य लेने के लिए उपस्थित होने के लिए आदेश जारी करेगा। यदि उसे लगता है कि यह जो आवेदन दिया है ये तंग करने के उद्देश्य से, न्याय को विलंब करने के उद्देश्य से और न्यायित्व को पराजित करने के उद्देश्य से वह ऐसा कर रहा है, तो आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा। अब इसके बाद अभियोजन और अभियुक्त द्वारा पेश किए गए साक्ष्य की समाप्ति पर दोनों पक्षकार को धारा 314 के अनुसार सुनेगा और मजिस्ट्रेट इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियुक्त दोषी नहीं है तो उसे दोष मुक्ति का आदेश पारित करेगा। इसके विपरीत यदि मजिस्ट्रेट इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियुक्त दोषी है और वह धारा 325 और 360 के अंतर्गत कार्यवाही नहीं करता है, वहां अभियुक्त को दंड के प्रश्न पर सुनेगा और विधि द्वारा कोई दंडादेश पारित करेगा। इससे संबंधित दो केस काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वर्ण स्टैंडर्ड कंपनी बनाम भारत संघ, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोषसिद्धि का आदेश जिस दिन पारित किया जाता है उस दिन दंडादेश पारित यदि किया जाएगा तो वह अवैध हो जाएगा। मलकियत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभियुक्त को ही सुनवाई का अवसर देना अज्ञापक है। अब हम चलते हैं पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित वारंट मामला 244 से 248। पुलिस रिपोर्ट पर से भिन्न आधार पर संस्थित वारंट मामले में अभियुक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होता है या उसे लाया जाता है तो उसके बाद मजिस्ट्रेट अभियोजन को सुनेगा और वह सब साक्ष्य अभियोजन द्वारा जो अपने समर्थन में वह पेश करता है लेने के लिए अग्रसर होगा। और कहता है अभियोजन के आवेदन पर साक्ष्यों की हाजिरी या कोई दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने हेतु सम्मन जारी करेगा। अब 245 में आते हैं। 244 के तहत समस्त साक्ष्य तो मजिस्ट्रेट ले लिया। अब मजिस्ट्रेट को लगता है कि ये अभियुक्त के विरुद्ध मामला नहीं बनता है तो कारण लिखते हुए अभियुक्त को डिस्चार्ज कर देगा। अब कहता है दो कंडीशन हो गया, डिस्चार्ज कर दिया। यदि डिस्चार्ज नहीं करता है तो क्या करेगा। यदि कहता है कि यदि अभियुक्त को डिस्चार्ज नहीं करता है तो आरोप विरचित करेगा और विरचित आरोप को वह पढ़कर सुनाएगा और समझाएगा और उससे पूछेगा कि क्या वह दोष को स्वीकार करता है या विचारण का दावा करता है।
अभियुक्त यदि दोष को स्वीकार करता है तो मजिस्ट्रेट स्वविवेकानुसार अनुसार उसे दंडित करेगा, और यदि वह दोष को स्वीकार नहीं करता है, विचारण का दावा करता है तो वह अगली सुनवाई के प्रारंभ में मजिस्ट्रेट जैसे ठीक समझता है सभी या कुछ साक्ष्यों के परीक्षा के लिए बुलाएगा और परीक्षा और पुनः परीक्षा करेगा, और पुनः परीक्षा के बाद यदि वह लगता है कि आरोप निराधार है तो उन्मोचित कर देगा। अब धारा 247 प्रतिरक्षा का सार। धारा 246 की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद अभियुक्त से अपेक्षा की जाएगी कि वह अपनी प्रतिरक्षा प्रारंभ करे और अपने समर्थन में साक्ष्य पेश करे। यदि अभियुक्त कोई लिखित कथन देता है तो मजिस्ट्रेट उसे अभिलेख में दर्ज करेगा। यदि अभियुक्त अपनी प्रतिरक्षा प्रारंभ करने के पश्चात आवेदन करता है कि साक्ष्यों के नाम सम्मन भेजे जाएं, तो मजिस्ट्रेट साक्ष्यों के नाम सम्मन जारी करेगा, और मजिस्ट्रेट को लगता है कि मुकदमे को विलंब करने के आशय से, न्याय के उद्देश्य को विफल करने के आशय से ऐसा कर रहा है, तो वह सम्मन जारी नहीं करेगा। अब इसके बाद अभियोजन और अभियुक्त की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों की समाप्ति पर दोनों पक्षकारों को धारा 314 के अनुसार बहस सुनी जाएगी, और मजिस्ट्रेट इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियुक्त दोषी नहीं है तो उसे दोषमुक्त कर देगा, और इसके विपरीत यदि मजिस्ट्रेट इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियुक्त दोषी है तो उसे दंडादेश पारित करेगा, उसे दंड के प्रश्न पर सुनेगा और दंडादेश पारित करेगा। और अभियुक्त यदि पूर्व दोष सिद्धि की बात छिपा लेता है तो कह रहा है कि मजिस्ट्रेट दोष सिद्धि करने के बाद ही अभिकथित पूर्व दोष सिद्धि पर विचार कर सकता है। Thank you.